बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, an equation of the form ax plus b equals 0, where a is not equal 0, a, b belongs to real number, is called a linear equation. मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स, हमारा जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था बिजनेस मैथमेटिक्स का, वो दोनों लेक्चर आपके बेस करते थे लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन, जिसको आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते थे, उसमें मैंने सिंपल आपको बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन में एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो वन वेरिएबल है, और इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर तो मैक्सिमम पावर 1 है तो आप इसको लीनियर इक्वेशन का नाम दें। और इक्वेशन की जो फॉर्म थी वो आपके पास ax प्लस b थी, दैट इज इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a आपका 0 हो जाता है तो ये वेरिएबल टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये इक्वेशन नहीं है। तो आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन में एक वेरिएबल और उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन का नाम दिया, और इसको मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर आपके साथ ब्रीफली डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि इफ इन एन इक्वेशन द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसमें आपने वेरिएबल देखना है, अगर आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब आपके पास x वेरिएबल है और x की मैक्सिमम पावर आपके पास क्या है, 2 है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है तो वो फिर आपके पास लीनियर नहीं रहती, बल्कि क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम दीजिए। अगर आपको याद हो, मैंने आपको डिग्री बताया था कि जो आपकी फर्स्ट डिग्री है पावर ऑफ वेरिएबल, अगर फर्स्ट डिग्री है तो लीनियर है, सेकंड डिग्री है तो उसका दूसरा नाम क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखें कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो आप इसको क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम दें। अब सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, याद रखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर a इज नॉट इक्वल 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर a आपका 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आपकी खत्म हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। तो फिर ये सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो याद रखें यहाँ पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी टर्म्स आपके पास लेफ्ट साइड पे होंगी, और राइट साइड आपकी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जब भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ऑल टर्म्स आर इन लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड ऑफ इक्वेशन है वो हमेशा 0 के क्या होगी, इक्वल होगी।
अब इसमें तीन चीजें उसने यहाँ पे बताई हैं, ये एक ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। अब याद रखें ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये आगे चल के टर्म ए बी सी, आगे चल के आप जब इसके सोल्यूशन में जाएंगे तो वहां पर ये टर्म आपकी ए बी और सी की टर्म जो है वो यूज होनी है। ए आपका याद रखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, जबकि सी आपके पास कांस्टेंट टर्म हो। तो याद रखें ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट। और जब भी आपने ए बी और सी को पिक करना है, आपने इसकी वैल्यूज को काउंट करना है या वैल्यूज को चूज करना है, तो आपने इन वैल्यूज को विद साइन लेना। अगर प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। तो दो चीजें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज 0, आपकी जितनी टर्म है वो सारी की सारी लेफ्ट साइड में होंगी। दूसरा ए बी और सी, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट, सी आपका कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट। और ए बी और सी को जब भी आपने चूज करना है, जब भी आपने पिक करना है, तो आपने इनको हमेशा विद साइन देना। अब चलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब याद रखें कि नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are three methods to find out the solution of quadratic equation, which is described as follows. याद रखें, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया था, सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि वी विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि हमने वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको हमने क्या करना है, डिटरमिन करना। अब वो कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम तीन मेथड जो हैं वो यूज करते हैं, और उन तीन मेथड्स को उसने डिस्क्राइब किया है एज फॉलो। सबसे पहला मेथड आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सेकंड आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देयर आर थ्री मेथड्स, आपके पास तीन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम लेक्चर में जो सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Now we can find out the solution of quadratic equation by applying a simple formula which is called quadratic formula. सबसे पहले solving by quadratic formula, सबसे पहले वो कहता है the standard form of quadratic equation। वो कहता है कि सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, कि आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए, और इक्वल किसके होगा, 0। अब वो कहता है कि एंड सोल्यूशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a। और मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि a आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, b आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, और c आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और मैंने ये भी बताया था कि आपने ए बी सी की वैल्यूज को हमेशा विद साइन लेना, हमेशा क्या लेना है, विद साइन लेना। तो याद रखें, सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना,
तो पहला स्टेप आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर आपने वहां से ए, बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी आपका कांस्टेंट, और ये वैल्यूज आपने हमेशा विद साइन लेनी है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। अब देखें, अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करता हूं। वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन 4x² - x = 3 बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो कहता है कि आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है, वो कहता है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या करो, सॉल्व करो। अब सबसे पहले अगर आप देखें आपके पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास जो वेरिएबल दिया गया उसकी पावर 2 है, और अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले देखें कि क्या हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज 0। अब अगर आप देखें राइट हैंड साइड आपकी इक्वेशन 0 के बराबर नहीं है, 3 है आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो वो कहता है रीराइट द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज राइट हैंड साइड इज 0। तो ये देखें, अब ये 4x² - x = 3 है, अब ये +3 है, वही लीनियर इक्वेशन वाला रूल। अगर हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे लाएंगे तो अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये +3 है, तो जब ये लेफ्ट साइड पे आया तो क्या हो गया, -3 हो गया। तो 4x² - x - 3 = 0। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन। अब नाउ वी कैन चूज द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। अब देखिए सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू 4। अब देखें x के साथ अब कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर मैंने बताया था कोई कांस्टेंट ना हो तो उसका कॉफिशिएंट 1 होता है, और फिर b हमारे पास क्या आ गया, -1, क्योंकि इसका साइन जो है वो माइनस है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब अगर आप देखें कांस्टेंट c हमारे पास -3 आ गया, c हमारे पास -3 आ गया। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला x - b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखें माइनस ये फार्मूले का, अब b की वैल्यू क्या है, -1, तो देखिए मैंने -1 रख दिया क्योंकि ये माइनस फार्मूले का है, ± b² -1², ये देखिए b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -3 है, ये देखिए डिवाइडेड बाय 2a। 2 मल्टीप्लाइड बाय a आपके पास क्या है, 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, -1² 1, क्योंकि याद हो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -1² + 1 हो गया। अब देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16, मल्टीप्लाइड बाय -3 -48, ये भी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 48। अब देखिए अब 1 + 48 49, तो 49 का रूट लिया तो क्या आ गया, 7 आ। तो 1 ± 7 डिवाइडेड बाय 8। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये 7 एक दफा माइनस होगा और यही 7 एक दफा प्लस होगा। तो आप इसको इसमें अब करेंगे 1 - 7 डिवाइडेड बाय 8, ये देखिए x
1 माइनस 7 ओवर 8, ये देखिए 1 प्लस 7 ओवर 8, 1 प्लस 7 ओवर 8। तो एक दफा प्लस कर दी, माइनस कर दिया, एक दफा 7 जो है वो क्या कर दिया, प्लस कर। तो देखिए -6 ओवर 8 -3/4, 1 प्लस 7 8 ओवर 8, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो हमारा x की वैल्यूज क्या आ गई, -3/4, और x हमारा क्या आएगा, 1। अब याद रखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो हमारे वेरिएबल के मैक्सिमम 2 आंसर्स हो सकते हैं। हमारे वेरिएबल के मैक्सिमम कितने आंसर होंगे, 2। एक भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, 2 आंसर। तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक में मोस्टली जितने भी आंसर्स होंगे वो आपके 2 होंगे, और इनको आप रूट्स का नाम भी देते हैं। इनको आप क्या नाम देते हैं, रूट्स का नाम भी देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर्स। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल, वो कहता है x² - 4x = 5। फिर देखें आपके पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ कि राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज 0। अब ये +5 है, राइट लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गया, -5, और राइट साइड आपकी क्या हो गई, 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब देखें a की वैल्यू, अब कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, b की वैल्यू -4 है, कांस्टेंट -5। अब फिर देखें x -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखें माइनस b की जगह -4, -4² -4, a की जगह 1, c की जगह -5, 2a की वैल्यू 1। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, -4² 16, 4 मल्टीप्लाइड बाय -5 -20, माइनस है तो +20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, तो 16 + 20 36, 36 का रूट लिया तो 6 आ। अब देखिए फिर प्लस माइनस है, एक दफा 4 में से 6 माइनस, 4 में 6 प्लस। तो यहाँ पे देखें x 4 + 6/2, 4 - 6/2, तो 10/2 5, -2/2 -1। तो देखिए x की वैल्यू 5 -1। एक और एग्जांपल देखें मजीद आपको समझाने के लिए, वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन 5x² - 2x - 2 = 0। अब सबसे पहले देखें इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज 0। अब इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब a, b और c की वैल्यू, अब a 5, b आपका -2, कांस्टेंट -2, यस c। तो a कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट। विद साइन लेंगे, प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन। अब देखें x -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखें माइनस -2 प्लस माइनस √(-2² -4 इंटू a इंटू c, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस, -2² 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20, मल्टीप्लाइड बाय -2 -40, बाहर साइन माइनस है तो माइनस माइनस +40, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10। अब देखते हैं 2 ± 44 रूट, 44 रूट। अब देखें, अब मैंने बेसिकली क्या किया है कि इस 44 को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 11,
4 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे तो क्या बनेगा, 44 बनेगा। अब 4 पे अंडर रूट 2 आ गया, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, अंडर रूट सॉल्व कर लिया, और 11 अंडर रूट एज इट इज रहने दिया। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन लेके तो मैंने डिवाइजर से क्रॉस किया, तो 1 प्लस माइनस 11 रूट ओवर 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5, 1 प्लस रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। यह इसका आसान तरीका है कि 44 रूट, कैलकुलेटर्स आपके पास होंगे, रूट ऑफ 44 सॉल्व कर लें, आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। जो आंसर आएगा 2 उसमें से एक दफा माइनस कर लें, 2 में वही आंसर एक दफा प्लस करके इसको आप फिगर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं।